हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, त्रिभुज और उसके गुण, पार्ट 2। आज हम लोग कुछ नई चीज़ें सीखेंगे कि त्रिभुज की कुछ विशेष गुणों की ओर बढ़ते हुए। तो त्रिभुज को बनाते हैं पहले, फिर समझना शुरू करते हैं। त्रिभुज है, त्रिभुज के तीन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके तीन वर्टेक्स होते हैं, ये और ये, है ना। तीन शीर्ष होते हैं, शीर्ष कहते हैं इनको। तीन ही बिंदु हैं इसके, ठीक है। मान लेते हैं कि किसी एक भुजा के मध्य बिंदु, ठीक है, किसी एक भुजा के मध्य बिंदु को लेते हैं हम लोग। और वैसे ही मध्य बिंदु जो है वो तीन हो सकते हैं हमारे पास। देखिए इसमें कौन कौन से, इसका भी एक मध्य बिंदु होगा, इसका भी एक मध्य बिंदु होगा। तो इन मध्य बिंदुओं को, ये जो मिड पॉइंट्स हैं, थ्री साइड्स हैं, तो थ्री मिड पॉइंट्स होंगे, तीन भुजाएं हैं तो तीन मध्य बिंदु होंगे। इन मध्य बिंदुओं को शीर्षों के साथ मिलाने वाली रेखा, देखिए ये ऊपर से नीचे, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं इसको। शीर्षों के साथ मिलाने वाली रेखा मतलब ये एक, देखिए इस लाइन की ओर ध्यान दीजिए। एडी, जिसको मैं एडी बोल रहा हूँ, व्हाट इज एडी? एडी क्या है? एडी आपके पास एक ऐसी लाइन है जो ए शीर्ष को बीसी के मिड पॉइंट से मिला रही है, ठीक है। व्हाट इज एडी? एडी एक ऐसी लाइन है जो त्रिभुज के एक शीर्ष ए को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिला रही है, ठीक है। ऐसी और भी रेखाएं क्या हमारे पास हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? देखिए हमारे पास इस तरह की ये हो सकती है, एक ही हो सकती है ना। तो कुल मिला के हमारे पास कितनी ऐसी रेखाएं खींची जा सकती हैं? हाउ मेनी लाइंस वी कैन ड्रॉ? वो हैं 3, ठीक है। तो हमारे पास त्रिभुज के तीन शीर्ष हैं, त्रिभुज के तीन शीर्षों से सामने वाली भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली तीन रेखाएं खींची जा सकती हैं और इन्हें हम कहते हैं माध्यिका, ठीक है। ये है माध्यिका, ठीक। इन इंग्लिश, ट्रायंगल के जो थ्री वर्टेक्स हैं उनको, जो अपोजिट साइड्स हैं, उनके मिड पॉइंट से जो मिलाने वाली लाइन होती है उसको हम कहते हैं मीडियन, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल के कितने मीडियन होते हैं? 3, क्लियर, ठीक है। एक ट्रायंगल के कितने मीडियन हुए? 3, ये बिल्कुल साफ है, ठीक है। ट्रायंगल है ABC, जैसे कि पहले थी, मैंने आपको पहले मीडियन या माध्यिका के बारे में बताया। अब एक नई चीज़ के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मान लेते हैं कि मैंने बिंदु A से, जो पॉइंट A है, वहाँ से एक लाइन सेगमेंट खींचा AD, और ये इस तरीके से खींचा गया है कि आपके पास जो ये एंगल हो वो कितना हो? वो 90 डिग्री हो। इसी लग रहा है लगभग। अगर मान लेते हैं आपके पास ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री है, मत बोलने का मतलब ये है कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के ऊपर लंब गिराया गया हो, है ना। तो इसको हम कहते हैं शीर्ष लंब। क्या कहते हैं इसको? शीर्ष लंब, ठीक है। तो इंग्लिश में आपके पास ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स हैं, तो किसी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है उसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, ठीक है। ALTITUDE, एल्टीट्यूड, ठीक है। एल्टीट्यूड जो होता है वो किसी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे ना जुड़ करके 90 डिग्री का कोण बनाता है। हो सकता है कि BD और ये DC बराबर भी हो सकता है बराबर नहीं भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये बराबर ना हो, ये बराबर ना हो, है ना। तो शीर्षलंब और माध्यिकाएं जो हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। ऐसे हम कितने शीर्षलंब खींच सकते हैं? इस तरह से हमारे पास फिर से 3 बन सकते हैं। तो हमारे पास जो है वो किसी भी त्रिभुज के 3 शीर्षलंब होते हैं, तो 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं। ध्यान रखें एल्टीट्यूड 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और 3 मीडियंस होते हैं। मीडियन पे 90 डिग्री का एंगल ज़रूरी नहीं है कि बने, है ना।
बन भी जाता है कई बार, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बने। अगर मान लेते हैं हमारे पास यह एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो उसमें ये और ये साइड हमेशा क्या होती है, बराबर। फॉर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारे पास जो ये जो एल्टीट्यूड और मीडियन होता है वो सेम होता है, एक ही जैसा होता है, ठीक है। सो हमने क्या देखा, हमने ये चीज़ नोट की कि यदि हमारे पास कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है, तो उसका शीर्ष लंब और माध्यिका बोलने का मतलब एल्टीट्यूड और उसकी जो मीडियन है वो सेम हो सकता है, ठीक है। तो 6.1 एक्सरसाइज के लिए बढ़ते हैं। ध्यान से देखेंगे कि जो मीडियन है, व्हाट इज मीडियन, मीडियन कनेक्ट्स वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। इंपॉर्टेंट लाइन नोट करनी है आपने। और जो हमारे पास जो एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड has one end at a vertex of the triangle and other on the line containing the opposite side, though each vertex of an altitude can be drawn। तो ध्यान रखें, यहाँ जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तब हमारे पास एल्टीट्यूड बनता है। नाउ हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 6.1 के ऊपर। तो 6.1 एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल पी क्यू आर में भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। डी जो है ये मिड पॉइंट है। तो पी एम क्या है बोला है, पी एम क्या है, देखिए 90 डिग्री एंगल बन रहा है, बट इस पी एम ये एल्टीट्यूड है, ये जिसको हम शीर्षलम कहते हैं, हिंदी में शीर्षलम और इंग्लिश में एल्टीट्यूड, ठीक है। ALTITUD एल्टीट्यूड, ठीक है। व्हाट इज पीडी, पीडी क्या है इसमें, मीडियन। क्या क्यूएम और एमआर बराबर है, बोला क्या क्यूएम और एमआर बराबर है, तो इसमें तो नहीं है, ठीक है, इसमें बराबर नहीं है, क्योंकि डी जो है वो मध्य बिंदु है। निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचिए, ये भी आप खुद करेंगे। और ये जो थर्ड क्वेश्चन है माध्यिका, आकृति खींचकर पुष्ट कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब और माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकते हैं। तो इसके लिए आप आप पहले समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे, कोई भी अपनी मर्जी से बना लीजिए। बनानी कैसे है, एक आप रेखाखंड खींचेंगे, ठीक, और रेखाखंड से अपनी इच्छा अनुसार दोनों बिंदुओं पे, जैसे ये ए और बी है, आप ए से भी जैसे मान लो मैंने 3 सेंटीमीटर का एक चाप लगा दी, परली तरफ से भी 3 सेंटीमीटर की चाप लगानी, दोनों को आप मिलाना, ये अपने आप समद्विबाहु त्रिभुज बनेगी। अब ये बनाने के बाद जैसे ही आप ए बी का समद्विभाजन करेंगे और यहाँ से रेखाखंड जाएगा, तो आप देखेंगे कि ये वर्टेक्स को छुएगा ऊपर, तो आप पाएंगे कि मिड पॉइंट और जो परपेंडिकुलर होता है वो दोनों के दोनों सेम होते हैं। एक बार फिर से कर रहा हूँ, एक बार फिर से देखिए कैसे करना है। एक आप लाइन सेगमेंट खींचिए और जैसे मान लो इसका मैंने नेम जो है वो ए बी दे दिया। अब आप ए पॉइंट पे ऊपर प्रकार रखनी और जैसे 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर अपनी इच्छा अनुसार जैसे आपको लगे वो चाप लगाइए। पर जितना मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर अगर ए से खोल के मैंने चाप लगाई तो बी से भी 3 की लगानी है, ठीक है। अब आपने ये बी और ये पॉइंट जो इनको मिलाना है। अब आप क्या करिए कि ए बी का समद्विभाजन करिए, आप पाएंगे कि आपके पास जो रेखाखंड आएगी वो सी से होके निकलेगा, जो बताता है कि मिड पॉइंट और जो एल्टीट्यूड है वो इसके क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है इसी के साथ, और आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या हुआ, ये हमारे पास बेटा एक त्रिभुज है जो मैंने आपके सामने बनाई है, और इसकी इवन ना मैंने मेजरमेंट भी आपके सामने रखी हुई है। कुछ चीज़ें मैं आपको इसमें बताना चाहता था, इसके लिए मैंने इस तरह से ये किया हुआ है। एक एंगल इसमें छूट गया है, चलो वो मैं बना ही देता हूँ। तो एक एंगल के लिए एक एंगल जो है वो इसमें रह गया हुआ है, उसको भी हम ले लेते हैं। तो एंगल के लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ, एंगल ये और ये, ठीक है। सो ये जो पॉइंट्स हैं इनकी आवश्यकता नहीं है मुझे, और ये डी भी हटा दिया मैंने, ठीक है। सो देखिए आपके पास जो है ये एक ट्राइंगल है और इसके ये डिफरेंट एंगल्स हैं, ठीक है। आपको पता ही है कि एक ट्राइंगल के जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है। जैसे देखिए आपके पास जो यहाँ बन रहा है इसमें सम देखिए आप 68.3, दूसरा है 59.4
और तीसरा है 52.4। और अगर आप इसको सम करेंगे 9 to 11 और 8, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें एक ये 180, ये 0.1 जो आ रहा है बेटा, ये पॉइंट थोड़े थोड़े जैसे फ्रैक्शन का है। एक्स असलियत में व्हाट इज़ द सम ऑफ द, जो तीनों एंगल्स होते हैं किसी भी ट्राइंगल के, उनका जोड़ हमेशा होता है 180 डिग्री, ठीक है। और एक चीज़ जो मैं यहाँ आपको बताना चाहता था, जो चीज़ हमने नोट करनी है वो ये कि इसके आप जो एक एंगल को मैं हटाता हूँ यहाँ से 59.4, इसको हटा देता हूँ मैं, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। इस पे ना थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। किसी भी त्रिभुज का इस तरह से बाहर बना हुआ जो एंगल होता है, इसको बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। और अंदर के जो बने हुए एंगल्स हैं उनको बोलते हैं हम इंटीरियर एंगल्स। ये है बाह्य कोण, हिंदी में बाह्य कोण, और ये वाला जो है ये है आंतरिक कोण, ठीक है। अंतः कोण भी इनको हम बोलते हैं, ठीक है ना, अंतः कोण, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ बच्चे कि अगर आप बड़े ध्यान से इधर देखेंगे तो आप पाएंगे कि 68.3 प्लस 59.4 127.7 होता है, जबकि ये 127.6 डिग्री है। ये थोड़ा सा मैंने आपको जैसा कि पीछे बताया था कि ये एंगल्स के जो है, जो इसमें जो होता है वो लिया होता है कि बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे लिए जाते हैं ये। तो थोड़ा सा अब एंगल में चेंज करूँगा तब देखते हैं हम लोग कि अलग अलग एंगल्स बनने पर क्या ये चीज़ सेम रहती है नहीं। अब देखिए आप कि ये थोड़ा सा जो पॉइंट का फ्रैक्शन फ़र्क पड़ रहा है, बल्कि आप देखेंगे कि 109 जमा 41 जो होते हैं वो, और इसको जोड़ेंगे अगर आप तो फिर से 151 ही आएगा। मैंने ये चेंज किया, ट्राइंगल को ही चेंज कर दिया, इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ, ये ट्राइंगल को ही मैंने चेंज कर दिया। देखिए इस तरह की ट्राइंगल बन गई। 46 प्लस 37 आप करेंगे तो आपके पास आएगा 83। यहाँ तो पूरा बैठ रहा है ये सम, देखिए 46 प्लस 37 होते हैं 83, 83.2 सेम आया। अब थोड़ी सी और ट्राइंगल बनाता हूँ मैं, कोई भी ट्राइंगल बनाइए आप, हर ट्राइंगल के लिए देखिए अलग अलग ट्राइंगल्स बन रही हैं। और यहाँ सम देखना आपने, 8 और 1 हुए 9, और ये पूरा जोड़ के यही आएगा। और बना देता हूँ कुछ ट्राइंगल, इस तरह से बना दी मैंने। तो 50.6 और ये 48.7 सम करेंगे तो 99.3 डिग्री आएगा। अब मैंने छोटी जैसी ट्राइंगल बना दी। इस दशा में भी अगर आप सम करेंगे तो आपके पास फिर से वही आएगा। अलग अलग ट्राइंगल्स हैं, इसमें मूवमेंट की ऑप्शन रहती है हमारे पास, अलग अलग तरह की। ये मैंने बना दी, ये इस तरह से बनी, ये ऐसी बन रही है, अलग अलग वैसी 36 टाइप की आप ट्राइंगल्स बनाइए। हर ट्राइंगल को आप चेक करिए, आप कुछ चीज़ इसमें चेक करेंगे, और जो चीज़ आप चेक करेंगे वो मुझे आपने बतानी है कि आपने क्या चेक किया, ठीक है। ओके बाय। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ स्टॉप करता हूँ। आपके लिए वर्क होगा बेटा 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। जो मीडियन और एल्टीट्यूड क्या होता है, माध्यिका और शीर्षम क्या है, वो आपने ध्यान से लिखना है। और उसके बाद ये जो मैंने अभी फ़िलहाल आपको कराया, ये चीज़ भी आपने नोट करनी है, ठीक है। ओके।